चलिए बच्चा लोग, तो आज के अपने इस लोग जो एक क्लास है चर्चा करेंगे अपन लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो कायदे से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो भाई जिसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग उसकी सांद्रता के प्रथम कोटि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब क्या है समझने की कोशिश करना, प्रथम घात के समानुपाती होता है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक हमने रिएक्शन ले लिया जो कि क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, कुछ एक अभिकर्मक लिया है और इससे अपना उत्पाद बनके कुछ तैयार हो रहा है। तो अगर इसका जो वेग है, हम लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है k r की पावर n, जहां पे k क्या है, वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, और n क्या है, n अपने पास अभिक्रिया की कोटि होती है। तो यहाँ पे हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया चाहिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेग आपको मिलेगा, तो वेग का मान क्या मिलेगा, k इंटू r, यानी वेग क्या होता है भाई बच्चा लोग, dr बाई dt। अब ये समय के साथ डिक्रीज होता है, इसलिए क्या लेंगे, माइनस के r। तो ये हमारे पास आ गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकल समीकरण। ये क्या है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकल समीकरण है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकल समीकरण आपके पास दिया हुआ है। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए क्या, समाकलित वेग समीकरण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसका समाकलन करेंगे, r को एक तरफ करो, k को एक तरफ करो, तो ये क्या आ जाएगा, dr डिवाइडेड बाई r, ये उधर जाएगा तो माइनस k इंटू में dt, ये मिल गया। अब इसका समाकलन करना है। अब फिर वही सवाल आता है कहां से कहां तक करेंगे। तो हमने मान लिया जब टाइम था t बराबर 0, तो अभिकर्मक की जो सांद्रता थी r बराबर, वो हमने कितनी मान ली, r0। ओके, और जब कुछ टाइम तक अभिक्रिया चल गई तो जो बची हुई सांद्रता थी अब वो कितनी है, r है। तो जब अभिक्रिया जिस वक्त शुरू हुई थी उस वक्त जो अभिक्रिया की सांद्रता थी वो r0 थी। ठीक है, और जब अभिक्रिया कुछ समय तक चल गई तो अब जो बची हुई सांद्रता है वो कितनी है, r है। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दे रहे। तो समीकरण 1 का समाकलन क्या करना है अपने को, समीकरण 1 का समाकलन कर। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे, dr बाई r इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक टाइम वेरी कर रहा है, 0 से t तक। देखो जब सांद्रता 0, जब टाइम 0 है तो सांद्रता कितनी है, r0 है। जब टाइम 0 है, ठीक है, तो सांद्रता r0 है। जब t टाइम बीत गया तो बची हुई सांद्रता कितनी है, r। क्लियर। तो dr बाई r का इंटीग्रेशन होता है log r होता है, जिसे अपन लोग ln भी लिख देते हैं। अच्छा, ln का मतलब क्या है बच्चा लोग, तो ln का मतलब होता है कि बेस में e है, जिसे हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, और ये हमेशा होता है 2.303 log बेस 10। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना होगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ln कहां से कहां तक है बच्चा लोग, r0 से लेकर के r तक है, माइनस करके dt का करेंगे तो t आ जाएगा t से 0। तो एक बार इसे क्या लिखेंगे, एक बार आपका यहां पर आएगा ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस का kt। ठीक है, तो माइनस को इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा, ln r0 माइनस का ln, अच्छा ln r इससे ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है। ये ln r0 को उधर भेज दो, या इसको लिख लो क्या, 2.303, ln को बेस में 10 ले आओ, बेस 10 में ले आओ, तो ये r बचेगा माइनस ये 2.303 log बेस 10, r बचेगा, ये r0 है बराबर माइनस kt। अब 2.303 से डिवाइड कर दो पूरे में, तो इधर क्या बचेगा, log बेस 10 r बराबर, ये माइनस है, यहां पर भी बचेगा log बेस 10 r0
बराबर इधर से क्या आएगा माइनस का के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, तो ये जो आपका समीकरण है, या आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो लिख लो कि log बेस 10 r बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा log बेस 10 r नॉट, ठीक है ना, माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। तो ये जो समीकरण है ये आपका क्या समीकरण होता है, तो ये होता है बच्चा लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये क्या है अपने पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। हाँ, विजिबिलिटी यहां नीचे तक है, ठीक है। अच्छा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपको मिल गया समाकलित समीकरण। ये आपको क्या मिला है, समाकलित वेग समीकरण। अच्छा, आपको यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या, पहली बात तो अब मैं थोड़ा सा एक जो व्यंजक निकालने वाला हूं टाइम के लिए, ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, आप लोग कहीं साइड में लिख लो। हम लोग जो ये वैल्यू निकालने वाले हैं, अब किसके लिए निकालेंगे, समय के लिए व्यंजक निकालेंगे, टाइम के लिए। देखो, तो समय के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समय के लिए व्यंजक है, समय के लिए व्यंजक देखो क्या होगा टाइम के लिए, तो हमें टाइम वाला चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसी से उठाओ, ठीक है ना। तो कहां से हम लोग करेंगे, समाकलित वेग समीकरण उठाओ जरा, क्या है अपने पास log बेस 10 r, ठीक है, माइनस log 10 r नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। माइनस को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा log बेस 10 r नॉट माइनस log 10 r, ठीक है। ये माइनस वाला इधर लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, बराबर क्या बचा के टी डिवाइडेड बाई 2.303। इसको इधर ले आओ तो ये मिलेगा के टी डिवाइडेड बाई 2.303 बराबर ये आ जाएगा log बेस 10 r नॉट डिवाइडेड बाई r। log की प्रॉपर्टी होती है बच्चा लोग ध्यान देंगे कि अगर log a माइनस लिखा हुआ है log b तो आप इसे लिखते क्या है log a बाई, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी। तो यहां से जो टाइम का व्यंजक आ जाएगा ये आगे जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2.303 डिवाइडेड बाई के log बेस में 10 है r नॉट डिवाइडेड बाई r। तो ये व्यंजक आ गया टाइम के लिए। ये व्यंजक किसके लिए आया है, टाइम के लिए व्यंजक आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। तो आपको एक तो ये समीकरण याद रखना है, जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, ठीक है। दूसरा, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले को जहां पे k आपका वेग स्थिरांक है, r नॉट प्रारंभिक सांद्रता है, r बची हुई सांद्रता है और t टाइम है। अब यहीं पर एक बात और देख लो, अर्ध आयु काल की, किसकी मैं बात कर रहा हूं कि अर्ध आयु काल क्या होता है, अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल में हमें पता है कि अर्ध आयु काल के लिए जो t है ना, t को हम लोग क्या बोलेंगे हाफ, और जो बची हुई सांद्रता है वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी होगी। जो बची हुई सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। तो t की जगह पे आप क्या लिखो, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, यहां पे मिलेगा log बेस 10 r नॉट, और r की जगह आप क्या लिख दोगे r नॉट बाई, तो r नॉट से r नॉट कटेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो t हाफ की वैल्यू मिलेगी 2.303 डिवाइडेड बाई के log बेस 10 इंटू 2। और अगर बेस में 10 है और 2 की वैल्यू चाहिए तो होता है 0.301। कितना होता है बच्चा लोग, 0.301। तो ये वैल्यू रख दो यहां पर, तो t हाफ कितना आ जाएगा 2.303 बाई के इंटू में 0.301। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना
ठीक है, तो ये आता है 0.693/k, ये टी हाफ का, ठीक है ना, क्या होता है 0.693/k। अच्छा नहीं दिख रहा है नीचे, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो अपन लोग इसका समाधान कर लेते हैं, है ना। देखो इसको इधर ना लिख करके, ठीक है, थोड़ा सा, अच्छा चलो इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, चलो जो टी हाफ की वैल्यू मिलेगी, यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 2.303 इंटू में 0.301 डिवाइडेड बाई के, और इस प्रकार जो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0.693/k। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, अर्धायु काल। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है उसमें सांद्रता आर वाला पद है वो गायब है, आर वाला पद क्या है, गायब है। तो यहां से हम एक बात ये कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु काल होता है वो सांद्रता के अनुक्रम जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2-3 रिजल्ट याद रखने थे, वो भी ध्यान से याद रखना भैया, याद रख लोगे तो बड़ी अच्छी कहानी होगी, नहीं याद रख पाओगे तो फिर एग्जाम टाइम में समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी, क्लियर बात, कोई दिक्कत यहां पर। अच्छा तो यहां पर ध्यान रखना एक बात के लिए, एक काम और कर लेते हैं, यहां पर हम टोटल लाइफ निकाल के देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का टोटल लाइफ कितना होता है। तो मैं ये वाली बातें मैं मिटा रहा हूं, इधर वाले, ठीक है। तो देखो टाइम के लिए आपने व्यंजक निकाला, अभी टाइम के लिए आपने व्यंजक क्या निकाला है, देखो टाइम के लिए व्यंजक क्या आया है, टाइम के लिए व्यंजक आया है t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग r0 डिवाइडेड बाई r। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे पास कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो कब पूरी हो, तो हमें टोटल लाइफ चाहिए। फॉर टोटल लाइफ अपने को क्या चाहिए, अब टोटल लाइफ के लिए चाहिए। तो टोटल लाइफ को हम लोग टी को क्या लिख दे रहे हैं, टी को लिख दे रहे हैं, चलो TLF, क्या लिख दे रहे हैं, TLF। और जो बची हुई सांद्रता है वो क्या बनेगी, 0। तो देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303/k लॉग, ये आपका बेस 10 हो गया R0 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है ना, क्योंकि बची हुई सांद्रता 0 है, तो ये आ जाएगा लॉग इनफाइनाइट। तो जो टोटल लाइफ आएगी दैट इज द 2.303 डिवाइडेड बाई के, और ये मिलेगा लॉग इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो टोटल लाइफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया अनंत काल तक चलती चली जाएगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी कि यहां से ये क्लियर स्पष्ट हो रहा है, जैसे मान लो आपने कितना लिया, 100 ग्राम कुछ लिया है, कितना लिया है 100 ग्राम, तो पहले अर्धायु काल में ये 50 बचेगा, फिर 25 आएगा, फिर 12.5 आएगा, फिर 6.25 आएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 चलता चला जाएगा, अभिक्रिया पूरी तरीके से कभी भी खत्म। मान लो 1 ग्राम का भी बचेगा, फिर एक आधा 0.5, ठीक है ना, फिर उसका आधा 0.25, फिर उसका आधा 0.125, है ना, ऐसे ही चलता चलता चला जाएगा, कभी भी ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। तो ये बात भी ध्यान रखना कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये कभी भी पूरी तरीके से संपन्न नहीं होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा इनफाइनाइट होती है, इसका जो टाइम पीरियड है टोटल लाइफ अनंत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में ये बातें आई होंगी। अब मैं कोशिश करूंगा अगला टॉपिक अपना शायद ऋणीय समीकरण, या फिर देखते हैं जो भी बेटर टॉपिक अपने को लगेगा, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान में रखना बच्चा लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल अक्सर पूछता है, अर्धायु काल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करना है यहाँ तक आएंगे, अर्धायु काल के लिए निकालना है तो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देंगे, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चीजें समझ में आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार, ठीक है ना, टाइप जरूर कर देंगे।
बाकी अगर आपको वीडियो लगता है कि शेयर करना चाहिए तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।